आज हम लोग एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। इस प्रत्यानयन बलयुग्म, जिसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं, जिसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखें, यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को स्थित कर दें तो जो धन आवेशित है हमारा कण है उसके ऊपर बल कार्य करेगा क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेश पर बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इस तरह से ये जो बल है यह एक बल इस साइड में और एक दूसरी साइड में कार्य कर रहा है, जिसके कारण से यह द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा। मान लें कि हमने इसको थीटा कोण पर यदि स्थित रखा है तो यह जो दूरी होगी इन दोनों बल, देखिए पहला बल जो कार्य कर रहा है इसकी क्रिया रेखा यह हो गई या दूसरे बल की क्रिया रेखा यह हो गई, तो इनकी दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2l sin थीटा। अब ध्यान देंगे, हम लोग जानते हैं कि बल आघूर्ण होता क्या है, तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो बलों के बीच की लंबवत दूरी है, तो ध्यान देंगे बल F, एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, तो उनके बलों के बीच की लंबवत दूरी हो गया 2l sin थीटा। बल F बराबर QE इंटू 2l sin थीटा। देखिए हम लोग को मालूम है कि P बराबर Q इंटू 2l होता है। यहाँ देखिए Q और 2l, इसके जहाँ पर हम क्या लिख देंगे P, तो हो जाएगा PE sin थीटा। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा। इसको हम सदिश रूप में लिख सकते हैं, टाउ बराबर P क्रॉस E। बलयुग्म के आघूर्ण का यदि हम मात्रा की बात करें तो सूत्र से स्पष्ट है, बल गुणे बल के बीच की लंबवत दूरी, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक है मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर। इस तरह से बलयुग्म के आघूर्ण का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। बहुत ही आसान सा है ये। अब ध्यान देंगे हम लोग इसमें, अगर देखा जाए कि कब बलयुग्म का आघूर्ण अधिक लगेगा और कब कम लगेगा, तो देखिए यदि ये थीटा का मान 0 हो जाए, थीटा का मान 0, तो इस सूत्र में यदि हम लोग रखते हैं तो क्या होगा, साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो टाउ का मान क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब यदि क्षेत्र की दिशा में संरेखित है द्विध्रुव तो उसके ऊपर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। लेकिन यदि वह क्षेत्र की दिशा के ठीक लंबवत हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री होगा तो साइन 90 का मान 1, उस स्थिति में टाउ का मान अधिकतम होगा। तो टाउ का मान अधिकतम कब होगा, जब थीटा का मान 90 हो, तो टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा अधिकतम मान PE। इस तरह से अगर हमें बलयुग्म का अधिकतम मान ज्ञात करना है बलयुग्म का आघूर्ण का, तो इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग। देखिए इसमें है, पहला न्यूमेरिकल देख लें कि 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव है। तो ध्यान देंगे प्रश्न में दिया है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है, एक द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर है। और यह 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E वह 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है और 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। क्षेत्र से जो कोण है इसका वो कोण है 30 डिग्री। ध्यान दें प्रश्न में दिया है कि कोई एक द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है 5 × 10⁴,
न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और क्षेत्र से कितने डिग्री के कोण पे, 30 डिग्री के कोण पे। और पूछा क्या गया है, बल युग्म का आघूर्ण। तो सीधे से हम लोग इस फार्मूले का उपयोग कर लेंगे। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। पी का मान है 4 × 10⁻⁻⁹, ई का मान है 5 × 10⁻⁴, साइन थीटा का मान 30 डिग्री। 4 × 5 = 20 × 10⁻, देखिए आधार बराबर घात जुड़ेगा, 10⁻⁹, 10⁻⁴, तो हो जाएगा 10⁻⁵ गुणे साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 10, तो 10 × 10⁻⁻5, और इसको लिख लेंगे 1.0 × 10⁻⁻4 मात्रक न्यूटन मीटर। इस तरह से बल युग्म का आघूर्ण प्राप्त हो गया। ऐसे ही अन्य प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिएगा।